जी दोस्तों, मेरी टोरा एजुकेशन में आप सभी लोगों को स्वागत है। क्या हाल है भाई? अच्छे हैं ना सभी लोग? तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर प्रॉफिट लॉस का क्लास 2 और बहुत अच्छे तरीका से कल जो है ये क्लास को हम लोग किए भी, ठीक है। और कितना सुंदर पीपीटी भी बनाया गया था कल, ठीक है। तो उसी तरह आज भी हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कल की तरह ही। और कल कोई परेशानी भी, कोई दिक्कत भी है कल के क्वेश्चन में या कल की क्लास में, कोई समस्या तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए कल जो है कुछ टाइप 1 का क्वेश्चन रह भी गया था, है ना। टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन कल रह गया था। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, ठीक है। 1/7 की हानि होती है। 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। अनुराग गेट्स अ लॉस ऑफ 1/7 ऑफ कॉस्ट प्राइस when he sells a pen for 124 rupees. If the pen is sold for 189 rupees, then what is the profit, है ना। पूछ रहा है, ठीक है। 189 रुपये में बेचेंगे पेन को तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है ना, उस तरह से हम लोग बनाते जाएंगे। अब देखिए 1/7 है ना, क्रय मूल्य के 1/7 की हानि होती है, मतलब जितना में खरीदा ना उसका 1/7 का हानि हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पेन को 144 रुपए में बेचता है तो 1/7, पहले यहाँ पे देखते हैं 1/7 है ना, 1/7। तो देखिए 7 क्या है, सीपी है। और ऊपर जो क्या है, प्रॉफिट या लॉस को इंडिकेट करता है, वो जो डिजिट है ऊपर वाला डिजिट, ठीक है। मतलब नोमिनेटर नोमिनेटर जो है प्रॉफिट या लॉस को डिनोट करता है और डिनोमिनेटर सीपी को डिनोट करता है, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। और ऊपर वाला जो है, ठीक है, बेचा हुआ मूल्य को डिनोट करता है, ठीक है। मतलब बेचा हुआ मूल्य नहीं, प्रॉफिट या लॉस, कितना का प्रॉफिट हुआ कितना का लॉस हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का इंडिकेट करता है तो इसमें हानि हो रहा है, मतलब इतना का लॉस हो रहा है। मतलब 7 कोई भी आजकल जो है ना 7 रुपए में खरीदा, पेन ही मान लेते हैं, इसमें पेन ही है, मानना क्या है पेन ही है। 7 रुपए में खरीदा, 1 रुपया के लॉस पे कितना बेच देगा वो, 1 रुपया का लॉस होगा तो 6 रुपया में बेच देगा। तो यहाँ पे एसपी कितना निकल के आ जाएगा, एसपी यहाँ से हमको निकल के आ जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा 6, एसपी यहाँ पे 6 निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको पहले सीपी कंसीडर करना है, तो वो सीपी पता नहीं है, ठीक है, इतना में बेच रहा है 144 रुपया में। अब देखिए बेच रहा है तो यहाँ पे एसपी क्या है, 6 यूनिट है, 6 यूनिट है तो 6 यूनिट जो कितना के बराबर है, 144 के बराबर है, ठीक है। 144 के बराबर 6 यूनिट है। तो हमको मान निकालना है क्या चीज का, सीपी का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी क्या है 7 है, 7 का मान निकाल लेंगे। अब देखिए इसको काटते हैं, 6 से कट जाएगा ना, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 और 2 14, 24, 6 चौक 24, मतलब 24 हो गया, है ना। 24 छक्का 144। अब इसको गुना करते हैं, 24 इंटू 7, 7 चौक 28 या 8 हासिल 2, 7 दूना 14, 14 2 16, मतलब 168 रुपया क्या निकल के आया है, ये 168 रुपया क्या है, सीपी आ गया, हमको सीपी दे दिया, है ना। अब सीपी हमको मालूम चल गया कि हम पेन को कितना में खरीदे थे, खरीदे कितना में थे 168 रुपया में। अब देखिए बेचे कितना में 144 रुपया में। तो क्या कह रहा है, 1/7 की हानि हुआ, ठीक है, क्रय मूल्य का, ठीक है। तब सीपी यहाँ से निकाल दिए। अब आगे बोल रहा है यदि पेन को 189 रुपया में, है ना, 189 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए 168 रुपया के सामान को बेच रहे हैं हम कितना में, 189 रुपया में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, घटाएंगे, है ना। अब देखिए वहां पे क्या है, 189 रुपया बेच रहे हैं आप, पेन कितना का है 168 रुपया का, दोनों में घटाइए कितना का हो जाएगा, 9, 9 में से 8 गया कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, आगे बच गया कितना, बच गया 8, 8 में से 6 गया 2, हाँ 21 रुपया, 21 रुपया अधिक में बेच रहे हैं, ठीक है। 21 रुपया अधिक में बेच रहे हैं कितना पे, 168 पे, सीपी कितना है 168 रुपया इंटू 100% करेंगे तो हमको क्या ही दे देगा, क्या दे देगा ये, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, उस परसेंट लाभ परसेंट हमको निकाल के देगा, ठीक है। अब देखिए इसको काटते हैं, 21 8 है, 21 8 है 168, ठीक है। और 100/8 क्या होता है, 100/8 12.5% होता है, मतलब 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। आप लोग करके भी देख लीजिएगा, इसको काटिएगा फिर भी आ जाएगा, या फिर इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 12 8 96, 12 8 96, 96 और 4 से 100, ठीक है, मतलब 12.5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीका से आपको समझाया भी क्वेश्चन को और समझ में भी आया हुआ क्वेश्चन। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन कराया है फर्स्ट टाइप का ही है सारा क्वेश्चन, ठीक है। जो बचा हुआ था अभी करवा रहे हैं। तो कोई समस्या कोई परेशानी,
चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं चलो है ना। चलिए क्या है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपया में खरीदा, है ना। कितना में खरीदा है, 1200 रुपया में एक वस्तु को खरीदा है। इसकी मरम्मत पर 300 रुपया क्या है, खर्च कर रहा है। 300 रुपया और खर्च कर रहा है, ठीक है। और इसे 2000 रुपया में बेच दे रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए 1200 रुपया में खरीदा है, मान के चलिए कोई वस्तु है, अगर साइकिल ही है 1200 में ले लिए, ठीक है। और क्या किए, वो साइकिल पूरा अच्छा नहीं था, खराब था, तो 1200 में खरीद लिया। उस पर क्या है 300 रुपया क्या किए और एक्स्ट्रा खर्च करके हम साइकिल को बनवा लिए चढ़ने लायक, ठीक है। मतलब साइकिल चलाने लायक खरीद मतलब बनवा लिए 300 रुपया इन्वेस्ट करके। तो मेरा सीपी टोटल कितना हो गया, 1200 में तो लिए, लेकिन हमको साइकिल अच्छा नहीं था, खराब था। उस पर 300 रुपया और खर्च किए तो साइकिल क्या हो गया, पूरा अच्छा हो गया, है ना, चलने लायक हो गया। तो टोटल सीपी है ना, सीपी कितना हो जाएगा हमको, सीपी जो होगा 1200 में तो लिए, ठीक है, और 300 रुपया खर्च किए उस पर मरम्मत पे, 300 रुपया खर्च किए, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 1500 रुपया, 1500 रुपया मेरा सीपी हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। और इसे 2000 रुपया में बेच दिए, ठीक है। एसपी मतलब सेल कितना में कर दिया, 2000 रुपया में सेल कर दिए, 2000 रुपया में सेल किया था। प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है निकालने के लिए, है ना, प्रॉफिट कितना का हुआ। तो क्या करेंगे, 2000 में बेचे हैं और 1500 में खरीदे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हुआ है, 500 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है निकालने के लिए ना, प्रॉफिट कितना का हुआ, तो प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। कितना का प्रॉफिट हुआ है, 500 का प्रॉफिट हुआ है, किस पे, 1500 पे, है ना। सीपी क्या है 1500 इंटू 100%। अब देखिए 500 तिया 1500, ठीक है, 500 तिया 1500 कितना हो जाएगा प्रॉफिट। अब देखिए 100/3 इसका क्या मान होगा, 33 सही है, 1/3 या 33.33%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 33% ही ले लिया, क्या होगा 33 सही है 1/3%, है ना, 33 सही है 1/3% यहाँ पे होगा। ले लीजिए, यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, टाइप करने में। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 100/3 का मान क्या निकल के आएगा, 100/3 का मान इतना परसेंट, यानी 33 सही है 1/3% या 33.33%, ठीक है। जो मान हो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है, जैसे से क्वेश्चन का डाटा बोला है हम लोग करते गए। और कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चन करा है, ठीक है, उसको क्या कीजिए आप लोग रिवाइज कीजिएगा फिर से, है ना, फिर से रिवाइज कीजिएगा। जो प्रॉब्लम हुआ क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, जी हाँ एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो हम फिर से क्वेश्चन को क्या करेंगे, बना देंगे, समझा देंगे, ठीक है। या फिर आप लोग बैक करके वीडियो भी देख लीजिए, कोई परेशानी हो तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कर रहा है कि एक कार को 4.5 लाख रुपया में खरीदता है। के जो है, के नाम का कोई व्यक्ति है जो एक कार को कितना में खरीद रहा है, 4.5 लाख रुपया में खरीद रहा है, ठीक है। अब देखिए, और उसके सामान पर 1,25,000 रुपया खर्च करता है, और उसके सामान पर, ठीक है, उसके सामान पर कितना खर्च कर रहा है, 1,25,000 खर्च कर रहा है। और वह कार को 20% की हानि पर बेच देता है। और कितना हानि पर बेच देता है, 20% की हानि पर बेच देता है। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए जितना में खरीदा होगा वो क्या होगा, अपने यहाँ पे 100% रहा होगा, ठीक है। तो देखिए खरीद कितना में रहा है, 4.5 लाख रुपए में खरीद रहा है, 4,50,000 में। तो यहाँ पे हमको सीपी निकालना है, पहले सीपी देख लेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। 4,50,000 है ना, 4.5 लाख प्लस खर्च कितना कर रहा है उसपे, 1,25,000, है ना। तो हमको टोटल सीपी यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 4 और 1 5, मतलब 5,75,000, 5,75,000 टोटल हमको कॉस्ट प्राइस इतना में हम खरीदे, 4.5 लाख में खर्च किए, उसपे 1,25,000, टोटल दोनों को ऐड करेंगे। अभी साइकिल वाला लिया था ना एग्जाम्पल, सेम है, डिट्टो पहले वाला क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। अब देखिए 1,75,000 क्या हो गया, इस सीपी हमको निकल के आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है वह कार को 20% की हानि पर बेच देता है, तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना, बेचा हुआ मूल्य। अब देखिए 5,75,000 कितना का मान है, 100% का मान है, ठीक है, 100% का मान है 5,75,000, ठीक है, 5,75,000। तो हमको निकालना है कितना का, 20% की हानि हो रहा है, मतलब 80% का मान निकालना है, ठीक ना, 80% का मान निकालना है। तो क्या है 5,75,000 बटे 100%, मतलब इंटू 80 ले लेंगे, ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 पंचे 10, 2 से 2 चौका 8, 5 इसको काटेंगे,
5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दो 7 50 25, मतलब कितना हो गया 1.15 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 चौका 4 पंचे 20, 4 एकम 4 दो 6, 4 एकम 4 है ना, मतलब कितना हो गया 4,60,000 रुपया में वह कार को क्या करेगा, वह बेच देगा। खरीदा कितना में 5,75,000 में, बेचा कितना में 4,60,000 में, ठीक है, मतलब वो उसको घटी हो गया उतना, इतना लाख, लाख में आएगा आंसर, ठीक है, लाख में आएगा, मतलब 4,60,000 में कार को वह क्या किया, बेच दिया। और खरीदा कितना में था, 5,75,000 में, 5.75 लाख में, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं होगा समझने में क्वेश्चन को। जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है उस तरह से हम लोग क्या किए, अरेंज करते गए हैं, सीपी निकाले हैं, उसका 20% का हानि कराया है, तो हमको निकल के आ गया टोटल एसपी, है ना। और एसपी में क्या हो गया, हमको लॉस हो गया, क्योंकि पहले ही बता रखा था कि 20% का लॉस हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फल विक्रेता ने 4800 रुपया में 800 सेब खरीदता है, ठीक है, उसके परिवहन पर 800 रुपए खर्च किया, प्रत्येक सेब पर 10 रुपए का लाभ पाने के लिए उसे प्रत्येक सेब को कितना में बेचना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 4800 रुपए में 800 सेब बेचता है, तो हम इसको क्या करते हैं, अभी स्किप कर देते हैं, रहने देते हैं, हमको पहले सीपी निकालना है। और उसके बाद बोल रहा है उसने परिवहन पर 800 रुपया खर्च कर दे रहा है, मान के चलिए हम बिजनेस किए, है ना, बिजनेस किए, 4800 रुपया में 800 फल खरीदे, ठीक है, 4800 रुपया फल खरीदने में हमको लगा, और उसमें क्या है, भाड़ा लगेगा ना, कहीं से अगर हम लाएंगे तो उसमें किराया तो लगेगा, तो 800 रुपया परिवहन पर खर्च किया, तो हम जो बिजनेस करेंगे तो परिवहन पर जो खर्च करेंगे तो इसी फल के रेट में ही ना जुड़ेंगे हम। अगर 48 रुपया में टोटल फल लाए और 800 रुपया खर्च हुआ, तो हमको 5600 रुपया टोटल इस फल को खरीदने में लग गया, तो उसी पे निर्धारित करेंगे हम फिर एसपी, हम कितना में बेचे जो वो प्रॉफिट होगा, यही चीज है ना। यहाँ पे हम यहाँ पे सीपी लेते हैं, सीपी क्या, सीपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4800 रुपया और 800 रुपया, मतलब 5600 रुपया टोटल सीपी हो गया, है ना, 5600 रुपया सीपी निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, उसने 800 सेब खरीदा, अब देखिए 4800 रुपया में 800 सेब खरीदा, लेकिन 800 रुपया क्या है उसको परिवहन पे खर्च हो गया, तो अब सीपी टोटल कितना निकल गया 5600, तो 5600 में अब क्या करेंगे, अब 800 सेब 5600 रुपया में खरीदा, है ना, तो 5600 रुपया में खरीदा, तो प्रत्येक सेब को वह 10 रुपया के लाभ पर बेचता है, 10 रुपया लाभ पर पाने के लिए उसे प्रत्येक सेब को कितना बेचना चाहिए, है ना। क्या कर रहा है कि 10 रुपया हमको लाभ पाना है, तो पहले देख लेते हैं कि प्रत्येक सेब को खरीदा कितना में था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक सेब का मूल्य हम निकालेंगे, तो 5600 बटे 800 क्या हो जाएगा, 8 सते 56, मतलब प्रत्येक सेब को खरीदा 7 रुपया प्रति सेब के दर से वह खरीदा, है ना। एक सेब का मूल्य कितना निकल के आया, 7 रुपया निकल के आया, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है 7 रुपया निकल के आया, ठीक है, एक सेब का मूल्य बोल रहा है प्रत्येक सेब को 10 रुपया के लाभ पर बेचना चाहता है, मतलब 10 रुपया अतिरिक्त लाभ पाना चाहता है उस सेब पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 रुपया में खरीदा और इस पर 10 रुपया अधिक कमाना चाहता है, तो कितना में वो बेचेगा उसको, 7 रुपया में तो खरीदा ही है और 10 रुपया अतिरिक्त लाभ कमाना चाहता है, तो कितना में बेचेगा, 17 रुपया में वह बेचेगा सेब। तब तक सेब तो सड़ उड़ जाएगा, क्या इतना अधिक लाभ कमाएगा तो क्या होगा, सेब तो सड़ना तय है, तो लास्ट में क्या करेगा, वह लॉस लगा के बेचेगा, लॉस तो खुद लग जाएगा क्योंकि सेब है, सड़ेगा तो क्या होगा, लॉस लगेगा, ठीक है। तो चलिए अच्छा तरीके से समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, मनु ने 5500 रुपया में एक पुरानी बाइक खरीदी, इस राशि का 12% मरम्मत पे खर्च किया और बाद में इसे 5% का कुल हानि पर बेचने पड़ा, तो क्या है, मनु किस कीमत पर बाइक को बेचा। अब देखिए यहाँ पे मनु ने कितना में खरीदा है, 5500 रुपया में एक पुरानी बाइक खरीदा और इस राशि का 12% मरम्मत पे खर्च करता है। अब देखिए यहाँ पे 5500 रुपया में खरीदा, है ना, 5500 रुपया में खरीदा, जो क्या है अपने यहाँ पे 100% है, उसका सीपी रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसका मरम्मत पे पहले पैसा दे रखा था कि हमारे पे इतना रुपया खर्च हो रहा है, 300 रुपया 400 रुपया 500 रुपया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे परसेंट में दे दिया है, हमको क्या करना होगा, हमको मरम्मत का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है, मतलब टोटल सीपी हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 5500 रुपया कितना का मान, 5500 रुपया जो है 100% का मान, ठीक है, 100% का मान है, 100% का मान है, तो हमको मरम्मत पे खर्च टोटल सीपी निकालने क्या करेंगे, 12% से हम क्या करेंगे, ऐड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 12% का खर्च हुआ, मतलब 112%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीपी टोटल निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, 0 से 0 कैंसिल,
12% मॉडल पे खर्च करता है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस सीपी है टोटल, ठीक है, सीपी का मान निकल के आएगा, सीपी इक्वल टू, है ना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 55 दूना 110 कि जीरो हासिल कितना हो जाएगा 11, 55 एकम 55, 55 और 11 कितना हो जाएगा 66, 66 के 6 हासिल 6, 55 एवं 55 और 6 कितना हो जाएगा 55 और 6 61, मतलब 6160 रुपया, 6160 रुपया वो क्या निकल के आया, ये सीपी निकल के आया, ठीक है। सीपी का मान हमको निकल गया कितना 6160 रुपया, मतलब इतना रुपया हमको टोटल एक पुरानी बाइक जो लिए उस पर खर्च हुआ, है ना। 6160 रुपया हम टोटल खर्च किए खरीदने में। अब बोल रहा है कि इससे 5% कुल हानि पर बेचना पड़ा, तो मनु ने किस कीमत पर बाइक को बेची। अब देखिए ये जो सीपी रहा होगा यहाँ पे क्या है 100% है, ठीक है, ये जो सीपी रहा होगा क्या है 100% है अपने आप में, ठीक है, 100% का मान क्या है 6160 रुपया है, और क्या बोल रहा है इसे कुल 5% की हानि पर बेचना पड़ा, मतलब इसको 95% पर वो क्या किया बेच दिया, 95% पर बेच दिया, तो 160 बटे 100 इंटू क्या होगा 95, ठीक है। अब देखिए इसको काटते हैं 5 से, 5 गुना 10, 19 पचे 95, ठीक है, 2 से इसको काटिए, 2 से काटिए 2 तिया 6, 0 2 8 16, ठीक है, 308, 19 8 है कितना हो जाएगा, 19 8 है 152, हाँ 19 8 152, 19 8 152 के 2 हासिल 15, अभी क्या होगा 5 इसमें ऐड हो जाएगा 0 में 5, 19 57 57 और एक 58, मतलब 5852 रुपया में वह क्या किया होगा, वो बाइक को बेच दिया होगा 5852 रुपया, मतलब डी फॉर डॉग आंसर, ठीक है। देखिए 6160 में खरीदा और 5% का लॉस पे, ठीक है, तो कितना बेचा 5852 रुपया में बाइक को बेच दिया। अब देखिए पहले हम लोग सीपी निकाले, है ना, सीपी निकाले, उसके बाद क्या किए हम लोग सेल कर दिए, 5% का हानि पे उसको सेल कर दिया था, वो कितना निकल के आया 5852 रुपया में वह बाइक को बेच दिया होगा, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं होगा समझने में, बहुत अच्छे तरीका से समझ में रहे हो कि आप लोग, ठीक है, और हम समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए ये पूछा गया है एनटीपीसी सीबीटी 2, मतलब मेंस का क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हमने उठाया है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के माध्यम से सारा टाइप को हम कवर कराते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीका से आप लोग पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। और परसेंटेज जो अभी तक टोटल जो परसेंटेज कंप्लीट जो हो गया है ना, टोटल टाइप हम लोग पढ़े हैं, तो कोई भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं परसेंटेज का, कोई भी बुक, है ना, जो भी प्रीवियस ईयर कोई भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर ही बुक बनाइए, एग्जाम में बहुत फायदा करता है प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसी से क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर से लगभग क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे तरीका से आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमानी ने 8000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत में 500 रुपया खर्च किया और उसने 20% के लाभ पर बेच दिया। इससे बेचकर जो पैसा मिले उससे उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए देखिए हिमानी जो है 8000 रुपया में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत में 500 रुपया खर्च किया, 8000 में खरीदा और मरम्मत में कितना 500 रुपया खर्च किया, तो टोटल इसका सीपी कितना निकल के आएगा 8000 में 500 ऐड करके कितना 8500 रुपया उसका सीपी निकल के आएगा, ठीक है। और क्या बोला है, और उसने इसे 20% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है, 20% के लाभ पर बेच दिया। अब देखिए यहाँ पे 8500 रुपया जो है कितना का मान है 100% का मान है, 100% का मान कितना हो गया 8500 रुपया टोटल, है ना। सीपी कितना आ गया टोटल 8000 में 500 ऐड करेंगे तो टोटल 8500 आ जाएगा, जो कि क्या है यहाँ पे 100% है। अब इसको बेच रहा है कितना है 20% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है, 20% के लाभ पर बेचता है तो मतलब 120%, ठीक है, 120% में बेचा मतलब 8500 बटे 100% इंटू 120%, ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, इसी कारण हम परसेंट को नहीं लिए, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब यहाँ पे कितना निकल के आया 0, 12 पंचे 60, जीरो 12 पंचे 60 का जीरो हासिल 6, 12 8 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा 102, ठीक है, 102 10,200, ठीक है, इसका सीपी कितना निकल के आया 10,200, है ना, इतना परसेंट लाभ पर बेच दिया। इसे बेचने पर जो पैसा मिले उससे उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीद लिया, मतलब इसी पे इतना ही पैसा में एक और वॉशिंग मशीन खरीद लिया, उसे 10% के हानि पर बेच दिया। अब देखिए ये अब क्या हो गया इसके लिए, अभी सीपी हो गया, है ना।
अभी सीपी हो गया। अब देखिए, अब इसी पे दूसर का मशीन के लिए है ना, पहले का मशीन के लिए सीपी क्या था 85,000, और उसको बेचा तो टोटल कितना का प्रॉफिट हुआ 85,000 में 8500 में खरीदा और बेचा कितना में 10,200 में, तो प्रॉफिट हुआ ना 12% कितना है 20% का प्रॉफिट पे बेच दिया है ना। तो कितना का प्रॉफिट हुआ 10,200 में बेच दिया टोटल, ठीक है 8500 में खरीदा और 10,200 में बेच दिया, और इतना ही में दूसरा वॉशिंग मशीन फिर ले लिया है ना। और दूसरा वॉशिंग मशीन लिया तो अब दूसरा वॉशिंग मशीन के लिए क्या हो जाएगी सीपी हो जाएगा। तो अब देखिए 100% का मान कितना है 100% जो है 10,200 के बराबर, ठीक है। अब इसको ये दूसरा वाला जो वॉशिंग मशीन लिया उसको 10% की हानि पर बेच दिया, मतलब 90% में बेचा, ठीक है। तो 10,200 बटे 100% इंटू 90% है ना। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 0, 9 दूना 18 और 9 एकम 9, ठीक है। मतलब 9,180 में क्या किया वह वॉशिंग मशीन को बेच दी, ठीक है। तो बोल रहा है उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। अब देखिए कुल लाभ या हानि, मतलब फर्स्ट जो खरीदा था यहाँ लाभ या हानि परसेंट नहीं बोल रहा निकालने के लिए, पहले जो वॉशिंग मशीन लिया कितना में लिया 8500 में है ना, कितना में ली 8500 में की मानी, और बेच कितना में रही है, तो दूसरा का वॉशिंग मशीन खरीदने का बेच कितना में रही है 9,180 रुपया में, तो इसका लाभ कितना का हुआ लाभ कितना का हुआ। अब देखिए 9,180 में से 8500 को घटाएंगे कितना का लाभ हो जाएगा, घटाइए इसको 9,180 में 8500 को घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखिए आगे 0 8 यहाँ पे बच गया एक में से तो 5 जाएगा नहीं तो 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 6 5 11, मतलब 680 रुपया, 680 रुपया क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है ये फॉर एप्पल। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है हम उसी तरह से क्या किए अरेंज करते चले गए हैं। हमको लास्ट में क्या निकल के आ गया 680 रुपया क्या हो गया प्रॉफिट हो गया ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है। और इसमें क्या प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोलता तो हम फिर परसेंट निकालते, लेकिन यहाँ पे परसेंट नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है कितना रुपया का यहाँ पे लाभ हुआ है ना, तो यहाँ पे हम निकाल लिए कुल लाभ। कोई समस्या समझने में देख लीजिए एक बार स्लाइड आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका से अरेंज कर करके हम बना दिए हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है रीमा 75,000 रुपया में एक कार खरीदती है, ठीक है। वह उसकी मरम्मत पे 10,000 रुपया खर्च करती है, बाद में उसने इस कार को 15% के लाभ पर चीरू को बेच देती है, ठीक है। अब चीरू ने इसे 10% के लाभ पर रीतू को बेच दिया, तो रीतू ने कार खरीदने के लिए कितने राशि खर्च की होगी, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे रीमा जो 75,000 रुपया में एक कार खरीदी, कितना में 75,000 में एक कार खरीदी और 10,000 इस पर क्या किया खर्च भी की बनवाने में मरम्मत में, तो इसका सीपी कितना निकल के आया टोटल रीमा के लिए सीपी कितना निकल गया 75,000 प्लस 10,000 कितना 85,000 यहाँ पे सीपी निकल के आ गया, ठीक है। मतलब रीमा जो है कितना खर्च की होगी 85,000 रुपया खर्च की होगी इस कार को खरीदने में, ठीक ना टोटल। अब देखिए बाद में उसने इस कार को 15% के लाभ पर चीरू को बेच देती है, ठीक ना। अब देखिए 85,000 जो है अपने यहाँ पे क्या है 100% है, ठीक ना। 85,000 क्या है अपने यहाँ पे 100% है, तो 100% का मान क्या है 85,000। चीरो कितना बेच रही है 15% के लाभ पर, मतलब 115% में बेच रही है, मतलब 85,000 बटे 100% है ना इंटू 115%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा है ना, ये क्या है 5 है देखिए। अब देखिए इसको काटते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब देखिए यहाँ पे अब देखिए 850 में 115 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर लीजिए मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं है, कितना हो जाएगा 50 25 5 एकम 5 5 2 10 5 2 7 5 एकम 5 8 5 40 8 एकम 8 4 12 8 एकम 8 8 और 1 9 कितना हो गया 5 7 5 2 7 9 और एक जीरो हो जाएगा है ना, जीरो से मल्टीप्लाई किया मतलब 97,750 रुपया इसका 97,750 कितना निकल के आया 97,750 है ना, 97,750 यहाँ पे निकल के आया टोटल 97,750 मतलब 97,750 में चीरू को बेच दिया है ना।
अब चीरू ने 10% लाभ पर रितु को बेच दिया, तो रितु ने कार खरीदने के लिए कितना राशि खर्च की होगी। अब देखिए, अब चीरू के लिए ये सीपी बन जाएगा, है ना। चीरू के लिए क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। अब देखिए इस चीरू के लिए क्या है, 100% का मान है, तो देखिए यहाँ पे 97,750 क्या है, अब यहाँ पे 100% है ना, 100% है, तो हमको निकालना है कि 10% लाभ पर रितु को बेच देता है, मतलब 110 में रितु को बेच दिया, है ना, 110 में रितु को बेच, 110% लाभ पर, सॉरी 110% नहीं, 10% लाभ पर, है ना, तो 110 का मान निकालना है। अब इसको काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 सत्ते 77, 77 और 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12, 82, हासिल 8, 11 से 77 और 8 कितना हो जाएगा, 8 7 15, 85, 85 के 5 हासिल 8, 11 9 99, 99 और 8 कितना हो जाएगा, 107। अब देखिए 107 525 आ गया ना, 107 525 रुपया, मतलब डी फॉर डॉल। तो बहुत अच्छा तरीका से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे सीपी निकाल लिए, ठीक है। रीमा के लिए सीपी कितना हो गया, 8500 रुपया, ठीक है। और इस पर 15% के लाभ पर चीरू को रीमा जो बेच देती है कार को, तो यहाँ पे कितना बेची है टोटल, 97,750 रुपया में, ठीक है। 97,750 रुपया में वह किसको बेची है, चीरू को। अब चीरू के लिए सीपी बन के आ गया, चीरू जो है इतना में कार को खरीदा है, 97,750 रुपया में चीरू खरीदा है, तो चीरू के लिए ये सीपी बन गया जो 100% का मान है। अब चीरू जो है 10% लाभ पर रितु को बेच देते हैं, है ना, तो रितु जो है कितना में कार को खरीदी होगी, तो देखिए 100% का मान 97,750 के आप 100% है, इस पे 10% का लाभ करा है, तो रितु कितना में ली होगी कार, कितना में ली होगी, देखिए कितना में ली होगी, 1,10,000 10 लाख, 1 लाख, है ना। यहाँ पे देखिए 107 525, मतलब 1,07,525 रुपया में कार को ली होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करा है, एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है और उसने 10,000 रुपया उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किया। यदि वह 13 रुपए प्रति क्विंटल की दर से यह गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन जितना घुमाना है घुमाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये भी एनटीपीसी से पूछा गया है, एनटीपीसी से पूछा गया है। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है हम लोग उसी तरह से करेंगे, है ना। अब देखिए 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदा, है ना, और उस पर 10,000 रुपया परिवहन पे खर्च किया, परिवहन और भंडार पे खर्च किया, और उसको बेच दिया 13 रुपए प्रति किलो की दर से, है ना। यहाँ पे क्या है, किलो में कन्वर्ट कर दिया है, 13 रुपए प्रति किलो की दर से बेच देता है, तो गेहूं बेच देता है, तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे हमको खरीदा कैसे, कैसे किलो प्रति किलो खरीदा उसको निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे 200 क्विंटल खरीदा है, कैसे क्विंटल खरीदा है, 1200 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे हमको कितना निकल के आ जाएगा, 2,40,000, है ना, 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000। लेकिन अब ये सीपी नहीं है, अब देखिए 10,000 रुपया वो अतिरिक्त खर्च भी करता है भाड़ा में, वो अपना, है ना, ले आने में वो खर्च भी करता है। तो देखिए 2,40,000 में 10,000 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 10,000 ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 2,50,000, 2,50,000 आएगा, ठीक है, 2,50,000 आएगा। तो अब ये 2,50,000 क्या है, ये सीपी दे दिया, है ना, 2,50,000 अब सीपी का मान निकल के आ गया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, यहाँ पे 2,50,000 क्या है, सीपी है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रति किलो निकालेंगे हम लोग, है ना, प्रति किलो कैसे वह गेहूं को खरीदा है, यहाँ से निकालते हैं हम लोग प्रति किलो। अब यहाँ पे देख लीजिए 2,50,000 जो है अब यहाँ पे क्या है, 100% है, और 13 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, निकालेंगे हम लोग प्रति किलो, ठीक है, प्रति किलो कैसे खरीदा। अब देखिए 2,50,000 में वह टोटल क्या किया, गेहूं को खरीदा, 200 क्विंटल गेहूं को, कितना में खरीदा, 2,50,000 में, कितना क्विंटल गेहूं खरीदा, 200 क्विंटल गेहूं खरीदा, है ना। अब देखिए क्विंटल है, तो एक क्विंटल में कितना, 100 केजी होता है ना, तो 200 क्विंटल में क्या करेंगे, 200 क्विंटल है तो 100 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह टोटल अब केजी में निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, है ना। अब यहाँ पे काटेंगे, कितना आ जाएगा, 12.5 रुपए प्रति किलो यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। 12.5 रुपया प्रति केजी, है ना, प्रति केजी। वह क्या कर रहा है, गेहूं को खरीद रहा है और बेच कितना में रहा है, 13 रुपए प्रति केजी। देखिए इतना में खरीद रहा है, बेच कितना में रहा है, 13 रुपए प्रति केजी। मतलब यहाँ पे कितना का फायदा हो रहा है उसको, यहाँ पे 13 रुपए प्रति केजी वह खरीद रहा है। मतलब एक मिनट, सीपी क्या हो गया, सीपी यहाँ पे निकल के आ गया 12 रुपए प्रति केजी, 12.5 रुपए प्रति केजी, ठीक है। और बेच कितना में रहा है, बेच कितना में है, 13 रुपए प्रति केजी में, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना निकल के आएगा, 0.5 रुपए प्रति केजी। मतलब वह प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। तो 0.5 रुपए प्रति केजी प्रॉफिट पे बेच रहा है, कितना पे, सीपी क्या है, 12.5 रुपया पे, ठीक है। 12.5 इंटू 100% करेंगे, ठीक है। अब इसको काटिए, 5 से काटते हैं, 5 गुना 10 50 25, 25 चौका 100, मतलब 4% का क्या कर रहा है, वह प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। मतलब C4 कैट 4% का क्या कर रहा है, वह प्रॉफिट कमा रहा है। तो देखिए बहुत अच्छा तरीका से आपको समझाया, ठीक है। पहले क्या किया हम लोग, सीपी निकाल लिए यहाँ पे, है ना। पहले जो है सीपी निकाल लिए हैं यहाँ पे। अब देखिए 200 रुपए प्रति कुंटल से 1200 रुपया में क्या कर रहा है, वह खरीद रहा है। 200 कुंटल गेहूं 1200 रुपया प्रति कुंटल की दर से खरीद रहा है, ठीक है। तो क्या किया हम लोग, टोटल यहाँ पे निकाल लिए कितना में वह गेहूं को खरीदा, और 10,000 रुपया अतिरिक्त वह खर्च भी कर रहा है भाड़ा पे। तो टोटल सीपी निकाल के यहाँ पे दे दिया, कितना दे दिया यहाँ पे सीपी, 2.5 लाख रुपया, ठीक है। और यहाँ से प्रति क्विंटल की दर से हम लोग कितना में खरीद, मतलब कैसे केजी खरीद रहे हैं, प्रति केजी। तो 12.5 रुपए प्रति केजी खरीद रहे हैं गेहूं, और बेच कैसे रहे हैं, 13 रुपए प्रति केजी। दोनों का अंतर कितना का हुआ, 50 पैसा का अंतर है, कितना पे, 12.5 पे इंटू 100% किए तो 4% हमको निकल के आ गया, ठीक है। चलिए आगे जो है, ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कर रहा है, टाइप 2 में आ गया, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, है ना, दोनों के बीचों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, एसपी एंड सीपी, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी पे समझा देते हैं। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी कर देने पर 5% का लाभ होता है और 5% की हानि में बदल जाती है। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 50 रुपए का अंतर होगा। देखिए सीपी, यहाँ पे अगर सीपी दे दे 100%, ठीक है, और उस पर क्या क्या है, SP1 और SP2, SP1 और SP2 यहाँ पे लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सीपी है 100 रुपया, सीपी क्या है 100 रुपया दिया है, ठीक है। और इस पे क्या कर रहा है, पहले पर 5% का लाभ हो रहा है, तो क्या लेंगे हम 105, और दूसरे पर क्या है 5% की कमी हो रहा है, मतलब यह 95 लेंगे, ठीक है। दूसरा जो है 95 लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों का अंतर, ठीक है, दोनों का अंतर कितना का हो रहा है, दोनों का अंतर 10 का अंतर हो रहा है। 105 से 95 हो रहा है, कितना का अंतर हो रहा है, 10 का अंतर हो रहा है, ठीक है, 10% का अंतर हो रहा है। अब देखिए 10% जो है कितना के बराबर है, 50 के बराबर है, ठीक है। ये 10% जो है क्या है, 50 रुपया के बराबर है, ठीक है। तो हमको बोल रहा है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो प्रारंभिक मूल्य क्या है, 105 रुपया, और दूसरा जो था एसपी क्या था, 95 रुपया था, है ना, 5% का कमी हो जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए 105 का मान निकालना है, 105% का मान निकालना है, मतलब 50/10% इंटू क्या है 105%, है ना। अब इसको काटते हैं, यहाँ पे देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 25 और 5 मतलब 525 रुपया, है ना, 525 रुपया मतलब डिफॉल्ट डॉल। तो यहाँ पे क्या है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, 525 रुपया होगा, ठीक है। तो अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सीपी को लिए 100, पहले पर 5% का वृद्धि कराए तो 105 हो गया, दूसरे पर 5% का कमी कराए तो कितना हो गया, 95 हो गया। तो दोनों का अंतर कितना निकल के आ गया, 10% का अंतर हो गया। तो 10% का अंतर कितना है, 50 के बराबर, क्योंकि 50 का अंतर बोल रहा है ना, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी कर देने पर। लेकिन यहाँ पे कमी कितना का हो रहा है, 10% का कमी हो रहा है, 10% जो है 50 के बराबर। तो क्या बोल रहा है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य मतलब 105% का मान क्या होगा, है ना। तो प्रारंभिक मूल्य क्या है, 105% है। तो क्या किए, 105 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 525 रुपया, ठीक है। तो अच्छा तरीका से आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये एनटीपीसी से पूछा गया है, तो हर एक क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर से लिए हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के माध्यम से हर एक टाइप को भी कवर कराते जा रहे हैं। देख रहे हैं, पहले जो था बेसिक कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन थे, ठीक है। और अगला जो टाइप आया, एसपी और सीपी दोनों में अंतर है, और इसके बाद भी टाइप आया। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे, टाइप बढ़ते जाएगा, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जाएगा। तो चलिए अच्छा तरीका से पढ़ाई करना है,
अगला अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को बेचते समय 7% का लाभ होता है और 6% के हानि होता है ना। एक वस्तु को बेचते समय 7% का लाभ और 6% के हानि के बीचों का अंतर कितना है, 104 रुपया का है। ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, मतलब लागत मूल्य बोल रहा है, मतलब 100% का मान बोल रहा है, मतलब वस्तु कितना में खरीदा होगा आदमी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम उसी तरह है ना, सेम उसी तरह है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, उतना नहीं लेंगे, आप लोगों को समझाने के लिए पहले ले लिए थे, सीपी को 100 माने थे। ठीक है, मतलब पहले जो है सेल पे 5% का वृद्धि किया था 105 लिए, दूसरे सेल पे 5% का कमी किया था 95 लिए। तो ऐसा नहीं करना है, जब कमी और बेसिक है तो दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक ना, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए 7% का लाभ हो रहा है ना, 7% का लाभ हो रहा है, 6% की हानि हो रहा है, मतलब टोटल 6, दोनों का अंतर कितना निकल के आ जाएगा, 13% का, है ना। 7% और 6% 13%, तो 13% का मान कितना है, 13% का मान कितना है, 104। ठीक है, 104 है, तो हमको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, है ना, वस्तु का लागत मूल्य, मतलब 100% का मान निकालना है। तो 104 बटे 13 इंटू 104, सॉरी 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 100, है ना, 104 नहीं 100। ठीक है, अब देखिए 13 8 है, 13 8 है 104 होता है, मतलब इसका कितना निकल के आ गया, 800 रुपया। 800 रुपया में वो वस्तु को क्या किया होगा, खरीदा होगा, मतलब बिफोर डॉल। ठीक है, तो अच्छा तरीका से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे ही अंतर बोले, एक पर लाभ हो रहा है एक पर हानि हो रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों के अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, और दोनों का अंतर कितना है, 104, मतलब 13% जो 104 के बराबर था, 100% कितना के बराबर है, निकल जाएगा, मतलब 800 रुपया, है ना। 800 रुपया में वस्तु को खरीदा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक वस्तु को बेचते समय 12.5% का लाभ हो रहा है और 10.5% का हानि हो रहा है, और उन दोनों के बीचों का अंतर क्या दे रखा है, 161 दे रखा है, 161 रुपया। तो यदि इच्छित लाभ 19% तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब उसको इच्छा है कि हम 19% के लाभ पर बेचे, है ना, ये नहीं बोला कि लागत मूल्य, उसको मन है कि हम 19% लाभ पर बेचे, तो वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब कितना बेचेंगे, है ना। अब देखिए एक वस्तु को बेचने से 12.5% का लाभ हो रहा है और 10.5% का हानि हो रहा है, तो दोनों के बीचों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, 12.5% और 10.5% दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23% हो जाएगा, है ना। 23% और 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 23 मतलब 23%, 23% हो जाएगा। 23% जो है कितना का मान है, 161 का मान है ना, 161 का मान है, तो हमको निकालना है 19%, इच्छित लाभ 19%, मतलब 119 का मान निकालना है। ठीक है, मतलब 100% तो था ही, लेकिन हमको इसको मन है कि हम 19% अधिक पे बेचे। ठीक है, मतलब 119 का मान निकालना है, 119% का मान निकालना है। ठीक है, तो 161 बटे 23 इंटू 119, है ना। अब देखिए इसको काटते हैं, 23 सत्य कट जाएगा 161। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 119 सत्य, है ना, कितना हो जाएगा, 7 के 3 हासिल 6, 7 एकम 7 6 13 के 3 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, मतलब 833 रुपया। ठीक है, 833 रुपया में वो वस्तु क्या करेगा, बेचेगा, मतलब डिफो डॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ठीक है, 19% का इच्छित लाभ बोल रहा है, तो इसी कारण क्या किए, 119% का मान ले लिए। अगर बोलता सीधे कि कितना, मतलब उसका क्रय मूल्य निकालें, तो क्या करते हैं हम, 100% सब क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, कोई भी चीज को खरीद रहे हैं तो कितना है, वो अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, लेकिन यहाँ 19% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 119 का मान बोल रहा है निकालने के लिए, कितना आ गया, 833 रुपया में बेचा। तो अच्छा तरीका से आपको समझ में आ रहा हो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कोई भाष्ट नहीं है। देखिए ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है एनटीपीसी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कर रहा है, एक गाय को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, है ना, कितना में वो खरीदा। अब देखिए 1000 रुपए में बेचता है, तो प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 में बेचने पर 5% अधिक होता है। क्या बोल रहा है, एक गाय को 1000 में बेच रहा है, ठीक है, और 1010 में बेच रहा है, तो 5% का अधिक लाभ हो रहा है ना, 5% का अधिक लाभ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दोनों के बीचों का अंतर कितना आपका हो गया, 10, है ना। अब देखिए यहाँ पे 5% का लाभ हो रहा है, तो 5% का मान कितना के बराबर होगा, 5% का मान जो होगा 1000 और 1010 के बीचों का अंतर कितना है, 10 का, तो 5% का मान 10 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना हमको 100%। ठीक है, मतलब कितना में वो खरीदा है, क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, 10 बटे 5 इंटू 100।
ठीक है, 5 से 5 गुना 10, मतलब वह गाय को कितना खरीदा होगा, 200 रुपया में खरीदा होगा गाय को, ठीक है, 200 रुपया में गाय को खरीदा होगा, कितना हो गया, बिफोर बॉल। तो क्वेश्चन में कुछ है, कुछ नहीं है भाई, एकदम मस्ती से पढ़ाई करना है, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीका से क्वेश्चन को बनाना है, समझना है, कहीं भी कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। अर्थमेटिक ऐसा है कि एकदम कंसेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन को पढ़िए, खुद बनते चला जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए टाइप थर्ड आ गया, क्या बोल रहा है, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब सीपी ऑफ एक्स है ना, क्या है, सीपी ऑफ एक्स बराबर एसपी ऑफ वाई, है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, ठीक है, तो एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा तब, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जैसे कि देखते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, देखिए एक वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब मान के चलिए यहाँ पे 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अगर ऐसा क्वेश्चन है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, ठीक है, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर होगा, तो बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालें, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालें, 10 रुपए में खरीद रहे हैं 15 रुपए में बेच रहे हैं, इसका प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको काटेंगे 5 से, 5 गुना 10, 5 से 15, ठीक है, तो सीपी सीपी बटे एसपी का रेशियो कितना निकल के आएगा हमको, 3/2, ठीक है, मतलब 3 में खरीद रहे हैं 2 में बेच रहे हैं, यहाँ पे तो लॉस हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखिए 3 में खरीद रहे हैं और 2 में बेच रहे हैं, तो लॉस कितना का हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है ना, 1 का लॉस हो रहा है, कितना पर 3 पे इंटू 100% करेंगे तो कितना का हो जाएगा, कितना का हो जाएगा, देखिए 3 का सामान 2 में बेच रहे हैं, है ना, तो कितना का लॉस हो रहा है यहाँ पे, 33 सही है, 33 सही है, 1/3% का लॉस, या 33 सही है, 33% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो कि यहाँ पे देखिए 10 रुपया का सामान, मतलब एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस टाइप का क्वेश्चन था, मतलब 10 रुपया सीपी 15 रुपया सीपी के बराबर है, तो दोनों क्या किए, काट कर दिए, कट दिए, 5 गुना 10 5 से 15, मतलब सीपी बटे एसपी का रेशियो कितना निकल के आएगा, 3/2, मतलब अब सीपी कितना है, 2 है, और एसपी कितना है, सॉरी सीपी 3 है और एसपी 2 हो गया, ठीक है, मतलब 3 के सामान को 2 में बेच रहे हैं, कितना का अंतर पे बेच रहे हैं, 1 की कमी पर बेच रहे हैं, 1 की कमी पर, और सीपी कोई भी प्रॉफिट या लॉस किस पे कंसीडर होता है, सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे कंसीडर होता है, ठीक है। तो 1/3 इंटू 100% के कितना निकल के आ गया, 33 सही, 1/3% का लॉस होगा, ठीक है, मतलब कमी होगा, यहाँ पे कमी होगा, लॉस। तो चलिए समझाने के लिए आपको स्लाइड ले लिए थे, क्वेश्चन आगे देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 41 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 41 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 41 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है ना, बेचा हुआ मूल्य, मतलब एसपी, 25 वस्तुओं का एसपी 41 वस्तुओं के क्रय मूल्य सीपी के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे 25 वस्तुओं का एसपी है ना, एसपी 41 वस्तुओं के सीपी फर्स्ट प्राइस के बराबर है ना, तो एसपी बटे सीपी, एसपी बटे सीपी, एसपी बटे सीपी क्या होगा, 41/25, 41/25। अब देखिए दोनों का अंतर क्या दे रहा है, अब देखिए 41 में खरीद रहा है, बेच रहा है 25 में, सॉरी 25 में खरीद रहा है, 41 में बेच रहा है, कितना अधिक में बेच रहा है, 16 रुपया अधिक में बेच रहा है ना, 16 रुपया अधिक में बेच रहा है, किस पे, सीपी 25 पे इंटू 100% करेंगे, है ना। अब इसको काटिए, 25 से 25 चौका 100, कितना आ गया 64%, 64% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इसको, है ना, 64% का गेन हो रहा है, मतलब वी फॉर बॉल, वी फॉर बॉल, है ना, 64% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है, जैसा सा क्वेश्चन बोला है उसी तरह से ले लिए, है ना, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, है ना, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 एसपी इक्वल टू 41 सीपी के बराबर, दोनों का रेशियो ले लिए, ठीक है, दोनों का अंतर क्या आया 16, किस पे, सीपी पे, 16/25 इंटू 100% किया, कितना निकल के आया, 64% का गेन आ गया, ठीक है। चलिए देखिए जे पूछा गया है क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में, रेलवे के हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है क्वेश्चन, या फिर रेलवे का एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, देखिए जे भी पूछा जा रहा है, एनटीपीसी हो, इसी कारण कहते हैं भाई ये जो बैच है अपना क्या है, रेलवे फाउंडेशन बैच है, इसमें हर एक टाइप को कवर कराया जाएगा, और रेलवे में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, हर एक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे हम लिए हैं,
और हर एक टाइप को हम कवर करवा रहे हैं। इसी कारण इस क्लास को मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीका से क्या करना है, इस क्लास को पढ़ना है ना। जितने भी यहाँ पे जितना भी पढ़ा रहे हैं इतना कर लीजिएगा, कहीं से क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब देखिए 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाख प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, बेचा हुआ मूल्य मतलब 32 वस्तुओं का एसपी 38 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। यहाँ पे देखिए यही ठीक था ना। अब देखिए 32 वस्तुओं के एसपी 32 वस्तुओं के एसपी है ना, विक्रय मूल्य मतलब एसपी 38 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, ठीक है। अब इसको काटिए काटिए 16 दूना 32 19 दूना 38, यहाँ पे कितना आया एसपी बटे सीपी, एसपी बटे सीपी कितना निकल के आया, एसपी बटे सीपी 19 बटे 16, ठीक है। अब देखिए 16 के वस्तु को बेच कितने में रहे हैं, 16 के सामान को बेच कितने में 19 में, मतलब 3 का क्या प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं, है ना। 3 का प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं, 3 का प्रॉफिट लेके किस पर बेच रहे हैं, सीपी पे, सीपी इंटू 16 इंटू 100%, है ना। अब इसको काटिए, कटेगा 4 से 4 चौका 16, 25 चौका 100, मतलब कितना आ गया ये 25 से 75, 75 बटे 4, ठीक है, 75 बटे 4%। अब कितना निकाल के देगा 18 चौक 72, मतलब 18 18 चौक 72, 72 आ 3 75, 18 चौक 72 मतलब 4 सत्ते 28, 7.5 मतलब 18.75, मतलब C4 क्या है 18.75% क्या क्या होगा, गेन होगा, है ना, प्रॉफिट होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, मतलब एरो ऊपर दे देते हैं, है ना, गेन होगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, है ना, बहुत अच्छे तरीका से हम लोग क्वेश्चन को बनाए, है ना, समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी एनटीपीसी से पूछा गया ना, CBT 2 का है ना, मेंस का क्वेश्चन, तो हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, कहीं पीटी में पूछा जा रहा है, कहीं मेंस से पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के लागत मूल्य के बराबर बेचता है, ठीक है, सभी आमों का लागत मूल्य विक्रय मूल्य के समान है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। अब देखिए 320 आमों को 400 आमों के लागत मूल्य पर बेचता है, मतलब 320 आम जो है क्या है, इस सीपी दे रहा है, और यह कितना बेच रहा है, 400 में बेच रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के लागत मूल्य पर बेच रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से निकाल लेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 चौका 32, 8 पंजे 40, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सीपी सीपी बटे एसपी का रेशियो कितना निकल के आया, 5 बटे 4, ठीक है। अब देखिए 5 के सामान को 4 में बेच रहा है, एक मिनट उल्टा ले लिया, उल्टा ले लिया भाई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के लागत मूल्य पर बेच रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है 320 आम है, ठीक है, 320 क्या है एसपी है, अब यहाँ पे क्या है 400 आम के लागत मूल्य पर बेच रहा है, मतलब इस सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसको काटिए 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 चौका 32, 8 से 8 पंचे 40, ठीक है। अब देखिए एसपी एसपी बटे सीपी का रेशियो क्या निकल के आएगा, 5 5 बटे 4, ठीक ना, 5 5 बटे 4 निकल के आया, 5 बटे 4, ठीक है, 5 बटे 4 निकल के आया। अब देखिए 4 के सामान को 5 में बेच रहा है, 4 के सामान को 5 में बेच रहा है, मतलब कितना, एक का प्रॉफिट में बेच रहा है, एक का प्रॉफिट में बेच रहा है, और कितना है सीपी क्या दे रहा है 4 इंटू 100% करेंगे, ठीक है। अब इसको काटिए 25, मतलब कितना निकल के आया 25%, 25%, मतलब B4 बॉल 20% के लाभ पर यह आम को बेच रहा है। कोई समस्या कोई दिक्कत, उस समय डाटा को उल्टा ले लिए थे, ठीक है। 320 रुपया क्या है, यह इतना बेच रहा है और इतना में खरीदा था, 400 का आम 320 रुपया में बेच रहा है, तो कितना प्रतिशत का, सॉरी 320 रुपया का आम 400 में बेच रहा है, तो यहाँ पे क्या है 25% का प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, आ गया यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% का लाभ होता है, तो x और y का अनुपात ज्ञात करें। सेम उसी तरह है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे हल्का चेंजिंग किया है, 25% का लाभ करा रहा है। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा उसी तरह से हम लोग लिखेंगे। जब x वस्तु का क्रय मूल्य, x वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब x वस्तुओं का सीपी y वस्तुओं के
एसपी के क्या है, बराबर है, ठीक है, वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, सीपी बटे एसपी यहाँ पे निकाल लेंगे, है ना। तो सीपी और एसपी का मान क्या हो जाएगा, वाई बटे एक्स, वाई बटे एक्स। अब यहाँ पे देखिए, तो 25% का लाभ होता है, 25% का मान क्या होता है, 1/4, है ना। 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4। अब देखिए 25% का मान क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा, है ना। अब देखिए 4 के सामान को 5 में बेच रहा है, 25% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 4 में खरीद रहा है और कितना बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। 4 में खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है। अब देखिए तो एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात करें। तो एक्स और वाई मतलब एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा, एक्स और वाई का अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 5:4। एक्स और वाई का अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 5:4, मतलब बिफोर बॉल। तो क्वेश्चन जैसे से बोला है, यहाँ पे क्या ट्विस्ट आया है क्वेश्चन में, थोड़ा चेंजिंग किया, 25% का लाभ करा दिया है। तो 25% का लाभ किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, या हानि कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है, मतलब 4 के सामान खरीदा और 1 के प्रॉफिट में 5 में बेच दिया, मतलब 4 में खरीदा था और 1 के प्रॉफिट में बेच दिया 5 में। तो इसका क्या बोल रहा है, एक्स और वाई का अनुपात 5:4 निकल के आ गया, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, नहीं तो क्या करते आप 4:5 लेते थे, यहाँ पे 1 नंबर कट जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 टेबलों का क्रय मूल्य x टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि इस सौदे में 25% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, सेम डिटो क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा घुमाया, थोड़ा दिमाग लगाने का खेल है ना, क्वेश्चन सेम है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 20 टेबलों का क्रय मूल्य, 20 टेबल का क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य मतलब सीपी, x टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब x टेबलों के विक्रय मूल्य मतलब x एसपी, है ना। अब देखिए यहाँ पे सीपी बटे एक्सपी का रेशियो निकल के आ जाएगा, सीपी बटे एसपी का रेशियो कितना निकल के आया, 1/20, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि इस सौदे में 25% का लाभ होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी जस्ट बताया 1/4 होता है, ठीक है। अब कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है, हम लोग क्या चीज पे कंसीडर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, है ना, मतलब क्रय मूल्य पे। अब यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दे रखा है, x दे रखा है। अब देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, मतलब 4 के सामान को हम 1 के प्रॉफिट पर बेचे, मतलब 5 पर बेचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, कितना गुना है, 4 गुना है, 4 गुना है। तो इसका 4 गुना कितना निकल के आएगा, इसका 4 गुना करेंगे तो मतलब 16। तो x का मान कितना निकल के आया, 16, मतलब बी फॉर बॉल। x का मान कितना निकल के आया, 16। तो बोल रहा है x का मान, तो यही ना है, x का मान कितना निकल के आया, 16। तो कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी बताइए। बहुत अच्छे तरीका से आप लोग, है ना, समझेंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 बढ़ेगा इसी तरह, है ना। देखिए ईवीजे में पूछा गया है क्वेश्चन, तो हर एक क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछा गया है, रेलवे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो आप लोगों को थोड़ा भी मिस नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, वो आखिरी क्वेश्चन था। और अपना कौन सा टेलीग्राम है, मेरिटोरा एजुकेशन, है ना। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, हर एक पीडीएफ वहाँ पे आपको दे दिया जाता है ना, बोर्ड पीडीएफ भी वहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। जो पढ़ाए यहाँ पे सबको वहाँ पे डाल दिया जाता है ना, टेलीग्राम पे। मेरिटोरा एजुकेशन के नाम से चैनल भी है, और अपना परिवार कौन सा है, मेरिटोरा एजुकेशन के नाम से यूट्यूब चैनल भी है। तो आपको अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कौन सा, मेरिटोरा एजुकेशन चैनल है अपना, ठीक है। और अच्छा लगे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। बहुत सारा भाई है, बहन है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए क्लास को, ठीक है। और अच्छे तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू क्लास भी हो रहा है, ठीक है, और हर एक टाइप को कवर करा रहे हैं, और इसी तरह से कंटिन्यू क्लास चलेगा भी, जितना भी हम बताएं फाउंडेशन बैच है, मतलब A to Z यहाँ पे, है ना, जो सिलेबस है रेलवे का वो कवर कराया जाएगा, या अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा ही मिस नहीं करना है। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।